पिछले वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन्स एंड आइसोमेरिज्म। आज उसी कंटिन्यूएशन में आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स या हैलोएल्केन्स के बनाने की विधियां। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होगी। तो प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन, पहला रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन आपने 11th में पढ़ा होगा। एल्कीन क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो एल्कीन से कैसे बनाएंगे? फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन का हम लोग करेंगे हाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोहैलोजिनेशन। अगर कोई एल्कीन है, यहाँ पे ये है RCH डबल बॉन्ड CH2, ये है एल्कीन। एल्कीन की अगर आप रिएक्शन कराते हो, हाइड्रोजन हैलाइड है, HX है, HX है ना। X स्टैंड फॉर X इज Cl Br और I, हैलोजन होता है। तो यहाँ पे जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग ऐसे होगी, यहाँ जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इसका H जो होगा इस पे जुड़ेगा और X जो होगा वो इस पे जुड़ेगा। तो ये बनेगा CH, ये H यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आएगा X। जैसे हम कहें कि जैसे आपको दिया जाए एथिलीन है, एथिलीन व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा आपका CH3CH2Br। दिस इज एथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। अगर हम इसकी जगह पे प्रोपीन लेते हैं, इफ यू टेक प्रोपीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो HBr होगा तो यहाँ पे CH3 CH CH3 और Br यहाँ पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे आपने पिछले क्लास में जब मैकेनिज्म पढ़ाई गई थी 11th में, तो पढ़ा होगा मार्कोनी का ऑफ रूल। तो मार्कोनी का ऑफ रूल ये बताता है कि जब भी कोई पोलर रिएजेंट का मतलब HBr में, जैसे पोलर का मतलब H पे पॉजिटिव होगा, Br पे निगेटिव होगा, ठीक है। तो किसी एल्कीन से जुड़ेगा, कैसी एल्कीन? जो अनसिमेट्रिकल होगी। अनसिमेट्रिकल का मतलब देखो, सिमेट्रिकल क्या होता है? जैसे एल्कीन को यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से काट दिया जाए तो दो इक्वल भाग बनेंगे, तो इसको कहेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन यहाँ से इसको काटेंगे तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो मार्कोनी का ऑफ रूल ये कहता है कि जब कोई भी पोलर रिएजेंट अनसिमेट्रिकल एल्कीन से जुड़ता है तो इसका पॉजिटिव पार्ट जैसे H प्लस है उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे CH2 था, दिस बिकम CH3, और निगेटिव उससे जुड़ता है जिस पर कम हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो ये है मार्कोनी का रूल, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। इसको कंपाउंड को कहेंगे 2-ब्रोमो-प्रोपेन। लेकिन यही अगर रिएक्शन जो है, अगर हम कहें कि यही रिएक्शन जो है HBr की ही रिएक्शन अगर कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तो यहाँ पे मार्कोनी का रूल का ठीक उल्टा होता है। H उससे जुड़ता है जिस पर H कम होता है और Br उससे जुड़ेगा जिस पर Br ज़्यादा होगा। तो CH3CH2CH2Br, तो यहाँ बनेगा आपका 1-ब्रोमो-प्रोपेन बन गया। तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे। अच्छा, ये जो होता है ये केवल HBr के लिए होता है, HCl के लिए, HI के लिए नहीं होगा। इसको कहते हैं खरास पेरोक्साइड इफेक्ट। तो यहाँ पे जो लगता है, यहाँ पे मार्कोनी का ऑफ रूल लगता है, यहाँ पर एंटी मार्कोनी का ऑफ रूल लगता है, ठीक है। एल्कीन से बना लिया। दूसरा कैसे बना सकते हैं? नंबर 2, फ्रॉम एल्कोहल।
एल्कोहल से कैसे आप एल्किल हैलाइड बनाएंगे? तो एल्कोहल की रिएक्शन जो है हम करेंगे क्लोरीनेटिंग एजेंट से, मतलब रिएक्शन विद क्लोरीनेटिंग एजेंट लाइक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, SO2, SOCl2 एंड SO2Cl2, ये सब क्लोरीनेटिंग एजेंट है। तो यहाँ पे अगर कोई भी अल्कोहल है, अल्कोहल होता है ROH, अगर PCl5 से रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा आपका RCl एंड POCl3 एंड HCl। देखो ये है आपका ROH, ऐसे लिख दो ROH, और PCl5 को ऐसे लिखते हैं। PCl5 का स्ट्रक्चर फास्फोरस से 5 क्लोरीन, तो इतना ये बन गया, HCl ये बन गया, और बीच वाला जो पोर्शन है आपका POCl3 बना। ऐसे हम कहें कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हो एथेनॉल C2H5OH प्लस PCl5, इसको हीट करेंगे तो बनेगा इथाइल क्लोराइड एंड फास्फोरिल क्लोराइड POCl3 एंड HCl। दूसरा हमने क्या, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अगर आप लेते हो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तो आप ऐसे लिखेंगे PCl3। PCl3 को आप ऐसे लिख लीजिए, यह है PCl3, इसके 3 मॉलिक्यूल ROH ROH, तो इतना पोर्शन एक साथ निकल जाता है, ये बनता है फास्फोरिक एसिड H3PO3 एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCl। R की जगह पे आप CH3 लोगे तो इथाइल क्लोराइड बनेगा, C2H5 लोगे तो CH3 लोगे तो मिथाइल क्लोराइड, और C2H5 लोगे तो इथाइल क्लोराइड एंड सो ऑन। R आप कोई भी R यहाँ पे क्या है, R इज एल्काइल ग्रुप। तीसरा जो है वो है थायोनिल क्लोराइड, ये है ROH प्लस SOCl2। SOCl2 का नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा RCl एंड SO2 प्लस HCl। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। इसको बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। इसकी ब्रेकिंग ऐसे होती है, ये है आपका ROH, SOCl2 को आप ऐसे लिख दीजिए SOCl, तो ये आपका RCl बना, ये HCl बना, और बीच में SO2। यहाँ पे ये सब गैसियस होती हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड होता है अल्काइल हैलाइड बनाने का, क्योंकि ये लिक्विड आएगा तो कंटेमिनेशन जो होगा वो बाकी जो बाई प्रोडक्ट हो उनका कंटेमिनेशन कम होगा। चौथा जो है वो है थायोनिल क्लोराइड ROH प्लस SO2Cl2, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इसके साथ अगर हीट कर दिया जाए तो यू गेट RCl एंड SO3 एंड HCl। इसकी ब्रेकिंग कैसे होती है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, ROH SOCl2 का स्ट्रक्चर, SO2Cl2 का स्ट्रक्चर ये है, तो ये RCl, ये Cl और बीच में SO3, ठीक है। ये इसकी प्रिपरेशन हो गई अल्कोहल से। नंबर 3 और कैसे बना सकते हैं, और बना सकते हैं फ्रॉम एल्केन। एल्केन से आपने 11th क्लास में पढ़ा था, एल्केन्स का हम लोग क्या करते हैं, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। जैसे इसमें क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, ठीक है, ये सब पढ़े होंगे आपने। जैसे मीथेन का पढ़ा होगा, मीथेन का क्लोरीनेशन किया, मीथेन व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ
यूवी लाइट। तो क्या बनता है, यूवी लाइट के प्रेजेंस में CH3Cl एंड HCl। फर्दर ये रिएक्शन होगी CH3Cl एंड Cl2 गिव्स CH2Cl2 एंड HCl। पहले बनेगा मिथाइल क्लोराइड, फिर डाइक्लोरोमीथेन, उसके बाद डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 एंड क्लोरीन बोथ रिएक्ट टू फॉर्म। इसका मतलब है सनलाइट की उपस्थिति में CH-Cl3, जिसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड HCl। एंड फाइनली CH-Cl3 react with chlorine in presence of ultraviolet radiation CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड HCl। ये जो रिएक्शन होती है, इसकी जो मैकेनिज्म होती है, इट इज फ्री रेडिकल। इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमिनेशन फॉलो सेम पैटर्न, ब्रोमिनेशन फॉलो सेम पैटर्न एज क्लोरीनेशन। ठीक है, लेकिन अगर आयोडीनेशन करेंगे तो आयोडीनेशन जो होता है, वाइल आयोडीनेशन, आयोडीन से रिएक्शन, आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल आयोडीनेशन जब करोगे तो आयोडीन से रिएक्शन करोगे तो ये है आपका CH4 + I2, तो ये रिएक्शन होती है CH3I एंड HI। तो आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है। तो इस रिवर्सिबल को अगर जो है, अगर हम इसी रिएक्शन को जो है नाइट्रिक एसिड या HiO3 HNO3 और HiO3 की उपस्थिति में कराएंगे तो इरिवर्सिबल हो जाती है, CH3I एंड HI ये बनता है। इसके प्रेजेंस में रिवर्सिबल होती है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों में से, चलो इसको ले लेते हैं, HiO3 रिएक्ट विद HI टू फॉर्म आयोडीन एंड वाटर। इसको बैलेंस आप कर लोगे तो क्या होता है कि ये जो HiO3 है या HNO3 है, इस HI हाइड्रोजन आयोडाइड को फर्दर आयोडीन में कन्वर्ट करती है, जिससे रिएक्टेंट का अमाउंट, ये रिएक्टेंट अमाउंट बढ़ता जाएगा, इसका अमाउंट घटता जाएगा, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती रहेगी। ठीक है, उसके बाद हैलोजिनेशन में एक और है फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन जो होता है, फ्लोरीन से अगर अभी क्या करेंगे, फ्लोरिनेशन जो होता है इज हाईली एक्सोथर्मिक, इज एक्सोथर्मिक। तो फ्लोरिनेशन आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अगली रिएक्शन है बोरोडाइन हंस-डीकर रिएक्शन। बोरोडाइन हंस-डीकर रिएक्शन, बोरोडाइन हंस-डीकर रिएक्शन में क्या करते हैं, इन बोरोडाइन हंस-डीकर रिएक्शन कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट है RCOOAg, ठीक है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ हीट करेंगे तो ये बनेगा RBr एंड CO2 एंड AgBr। यहाँ पे स्पेशली जो है ब्रोमिनेशन एल्काइल ब्रोमाइड बनाया जाता है। जैसे अगर आपको दिया जाए CH3COOAg एंड Br2, हीट कर दिया, ये बन गया मिथाइल ब्रोमाइड प्लस CO2 एंड सिल्वर ब्रोमाइड। उसके बाद अगला आपके कोर्स में जो रिएक्शन है उसको हम लोग कहते हैं, कौन सी रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन, इसको हम लोग हैलोजन एक्सचेंज भी बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज। मतलब एक एल्काइल हैलाइड से दूसरे एल्काइल हैलाइड बनाते हैं इस रिएक्शन से, फ्रॉम वन एल्काइल हैलाइड टू अनदर एल्काइल हैलाइड, इसको बोलते हैं
फिंकल-स्टीन रिएक्शन, अगर हम दें RX है और यहाँ पे सोडियम हैलाइड है, कोई सोडियम हैलाइड है, H डैश है, तो ये बनेगा आपका, ये हैलोजन इस हैलोजन से रिप्लेस हो जाएगा, H डैश एंड NaX। लेकिन कंडीशन यहाँ क्या है कि जैसे X इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, X की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी H डैश से कम होना, ज़्यादा होना चाहिए देन X डैश। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो अगर इससे क्या होता है, फ्लोराइड नहीं बना सकते हैं। जैसे हम कहें कि आपको दिया जाए CH3 Br प्लस NaI, तो ये बन जाएगा आपका CH3 I एंड NaBr। एल्काइल फ्लोराइड इसे आप नहीं बना सकते हो, है ना, एल्काइल फ्लोराइड इसे आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हैलोजन होता है। तो फ्लोराइड बनाने के लिए हम लोग रिएक्शन आप करेंगे, फ्लोराइड बनाने के लिए आप लिखेंगे स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन, इट इज फॉर फ्लोराइड, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। अब यहाँ पे आप कोई भी हैलोजन ले लो, और इसको हीट कर दिया जाए AgF2 के साथ, है ना, Ag2F2 के साथ, तो ये बन जाएगा RF एंड AgX। ठीक है, तो फ्लोराइड बनाने के लिए स्वार्ट AgF2 की जगह पे हम Hg2F2 और एंटीमनी फ्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। SB एंटीमनी फ्लोराइड कैन आल्सो बी यूज इन स्वार्ट रिएक्शन। ठीक है, इतना आप करेंगे। ये हो गई आपकी प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, जैसे इसको कंप्लीट करिएगा। ये बनाना है आपको। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैंने आज पढ़ा दी प्रिपरेशन। अगले टर्म पे मैं आपके स्टार्ट करूँगा प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स।